नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं के फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इसमें प्रकाश की चालकता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो प्रकाश की चालकता के आधार पर वस्तुओं के वर्गीकरण करने का मतलब है कि किसी वस्तु में किस रफ्तार से प्रकाश चलती है, अर्थात किसी भी वस्तु में प्रकाश की चाल क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग चालों से चलती है। जैसे अनिर्वात या हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, वैसे ही जल में अलग है, कांच में अलग है। तो ठीक उसी तरीके से प्रकाश की चालकता के आधार पर वस्तुओं को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा गया है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि प्रकाश की चालकता के आधार पर वस्तुओं को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा है पारभासी पदार्थ। अब पारदर्शी पदार्थ किसे कहा जाता है? तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, अर्थात प्रकाश आर पार कर जाते हैं, तो उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, कांच का गिलास कांच है, स्वच्छ पानी है, जो है ये पारदर्शी पदार्थ ही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपारदर्शी पदार्थ किसे कहा जाता है। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं करते, उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, ईंट है, बालू है, पत्थर है, इन सबों से होकर प्रकाश आर पार नहीं होते हैं। गत्ता भी इसी श्रेणी में आता है, गत्ता है, किताब है, इन सबों से होकर के प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर यानी आर पारी से नहीं कर पाते हैं। अतः ये सारे जो पदार्थ है अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अब है पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश अंशतः पार कर जाते हैं, उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये पारभासी पदार्थ के उदाहरण है। सूती कपड़ा भी इसी के अंतर्गत आता है। इन सभी तेल लगा हुआ कागज है या घिसा हुआ कांच है, सूती कपड़ा है, इससे अंशतः प्रकाश की किरणें पार करती रहती है, इसलिए इन्हें हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।